Exercise 4.6 का question 1. If alpha beta are the roots of 3x square minus 2x plus 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। तो हम सोल्यूशन करते हैं एज ये हमें गिवन है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, या ये होगा माइनस इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3। इसको हम 1 कह देते हैं रिजल्ट को, और दूसरा है अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ये है सी ओवर ए इज इक्वल टू 4/3। इस रिजल्ट को हम 2 कह देते हैं। अब हम फाइंड करते हैं 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में मुकम्मल करना है ए प्लस बी के स्क्वायर की, तो हम 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड करते हैं और 2 अल्फा बीटा ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये वाला जो हिस्सा है ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसमें जो हमें ये वैल्यूज यहाँ पर 1 और 2 से मिली थी वो इसमें हम पुट करते हैं। तो ये है पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2। वन और 2 से जो वैल्यूज हमें मिली हैं वो इसमें हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ये है 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 अल्फा बीटा की वैल्यू है और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये आ जाता है 4/9 माइनस 8/3 होल डिवाइडेड बाई 16/9। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका हम एलसीएम लेते हैं, 9 आता है, ये 4 माइनस 24, और इसी तरह नीचे वाला जो हिस्सा है ये है 16/9, या ये बराबर आ जाएगा 4 माइनस 24 माइनस 20 आ जाएगा माइनस 20/9 और मल्टीप्लाइड बाई, ये उलट हो जाएगा 9/16, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 20/16 इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो ये रिजल्ट आया है हमारा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर का, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें वैल्यूज फाइंड करनी है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ
3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा आया था 2/3 के बराबर, और इसको हमने 1 कहा था, और इसी तरह अल्फ़ा बीटा आया था 4/3 और इसको हमने 2 कहा था। अब हम फाइंड करते हैं इस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू। तो नाउ अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाता है अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हम कंप्लीट करते हैं, ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हम इसमें अगर एक ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाता है इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, पुट वैल्यूज़ फ्रॉम 1 and 2। ये ऊपर जो 1 और 2 थी, इसमें जो वैल्यूज़ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मिली थी, ये हम इसमें डालते हैं। तो ये आ जाता है 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 होल डिवाइडेड बाई 4/3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4/9 माइनस 8/3 होल डिवाइडेड बाई 4/3, या ये ऊपर एलसीएम ऊपर वाले हिस्से का आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई 4/3 इज इक्वल टू माइनस 20/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ये उलट हो जाएगा, तो 4 5 ज़ार 3 3 ज़ार, तो ये आ गया माइनस 5/3। ये इसका हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की। तो इसको सॉल्व करते हुए हम जो हमें गिवन है वो लिखते हैं, एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पार्ट 1 में फाइंड किया था कि आता है 2/3, इसको हम 1 कह देते हैं, और अल्फ़ा बीटा आ जाता है 4/3, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हमारे पास जो फाइंड करना है वो है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा पावर 4, इसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये अब ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, तो हम इसको एक स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इसमें ऐड करते हैं, और 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये आ गया, यहाँ तक ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस हिस्से को हमने स्क्वायर की शक्ल में लेके आना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाला जो हिस्सा है ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के बराबर है, तो इसको इस तरह लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर
-2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं फ्रॉम जो हमारे 1 और 2 हैं वहाँ से। तो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज़ फ्रॉम 1 एंड 2। तो जब ये हम वैल्यूज़ डालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा है 2/3, ये 2/3 का स्क्वायर है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 और इसका ये होल स्क्वायर है, -2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा बीटा है 4/3 और इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4/9 -8/3 होल स्क्वायर -8/3। सॉरी, यहाँ पर ये इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 16/9 आता है। तो ये आ जाएगा, इसका जो एलसीएम है वो है 9 और ये है 4 - 24 होल स्क्वायर -32/9 इज इक्वल टू ये बन जाता है -20/9 का होल स्क्वायर -32/9 या 20 का स्क्वायर 400, 9 का स्क्वायर 81 -32/9 इज इक्वल टू 81 एलसीएम आ गया। 400 -32 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 288 इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 81। तो जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की, वो आई है 112 डिवाइडेड बाई 81 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन का पार्ट 4, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा है 2/3, इसको 1 हम कह देते हैं, और अल्फा बीटा है 4/3, इसको हम 2 कह देते हैं। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से अगर हम ओपन करें तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर या इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह हम लिख लेते हैं। माइनस अल्फा बीटा को हम अलहदा कर लेते हैं और इस अल्फा बीटा स्क्वायर को अब हम कंप्लीट करते हैं स्क्वायर की शक्ल में। तो 2 अल्फा बीटा इसमें हम ऐड करते हैं और 2 अल्फा बीटा इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब हम इसमें इस काबिल हो गए हैं कि वैल्यूज पुट कर सकें। तो पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये ऊपर हमने दिया था। तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा है 2/3 और फिर अल्फा प्लस बीटा है 2/3 होल स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इज इक्वल टू 2/3 4/9 माइनस, ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -4 आ जाएगा।
इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 का एलसीएम ले लिया 4 माइनस 36 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -32/9। तो ये मल्टीप्लाई होके -64 डिवाइडेड बाई 27 आ गया और ये हमारा आंसर है। हमने वैल्यू फाइंड की है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाई 27। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की। तो जो पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा इससे हमें मिलता है 2/3, इसे हम 1 कह देते हैं, और अल्फा बीटा है 4/3, इसे हम 2 कह देते हैं। नाउ हमने जो फाइंड करना है वो हम लिखते हैं, वो है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। तो इसका एलसीएम ले लें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये आ जाता है बीटा क्यूब, सॉरी ये अल्फा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्यूब एलसीएम होगा, तो ये आ जाता है बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, या ये बराबर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब इसको हम फर्दर, जो ऊपर वाला पोर्शन है न्यूमरेटर है, इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से ओपन करते हैं, तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल क्यूब, या ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो इसके लिए माइनस अल्फा बीटा को हम थोड़ा सा अलहदा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इस तरह हम लिख लेते हैं इसको। तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये अंदर है, -3 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का क्यूब। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं जो हमारी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो हम कहते हैं पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 2/3, ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 2/3 का स्क्वायर -3 इंटू अल्फा बीटा वो 4/3 है, होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का क्यूब 4/3 होल क्यूब, ये बराबर आ जाएगा 2/3। ये है स्क्वायर है 2/3 का, तो ये 4/9 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाई ये 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। तो अब इसको हम लिखते हैं 2/3 9 4 माइनस 36
और ये वाला नीचे वाला जो न्यूमरेटर है ये यहाँ पे उलट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 64। तो दिस इज इक्वल टू 2/3। अब ये वाला हिस्सा जो है ये -32/9 बन गया और मल्टीप्लाइड बाई 27/64। अब इसको हम देखते हैं कि ये 9 3s are 27 और 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह 32 2s are 64 और 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बाकी बचा -1। तो हमारा जो आंसर आया है वो है -1 आंसर है हमारा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की। तो जो पहले हमें गिवन चीज है वो हम लिखते हैं एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0. Therefore, alpha plus beta is equal to 2/3 से हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और अल्फा बीटा जो है ये 4/3 के बराबर है, इसे हम 2 कह देते हैं। अब हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसको हम हासिल करने के लिए इसका स्क्वायर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लेते हैं और इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अब स्क्वायर और अंडर रूट लेंगे तो वापस ये अल्फा माइनस बीटा ही आ जाएगा। तो इसको हम अल्फा बीटा इसी तरह रहने देते हैं और इसको अंडर रूट के अंदर जो है हम ओपन करते हैं। ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इसके ऊपर अंडर रूट है। अब इसको हम अल्फा प्लस बीटा ये इसी तरह रहने देते हैं और इस वाले हिस्से को हम कोशिश करते हैं कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में ला सकें। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मैं अलहदा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा करता हूँ और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये अंडर रूट में आ जाता है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ तक ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 4 अल्फा बीटा और ये सारा हिस्सा जो है ये अंडर रूट में है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 2/3 और जो अंडर रूट के अंदर है ये है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4/3। ये आ गया इज इक्वल टू 2/3 और अंडर रूट के अंदर जो है वो है ये आ जाएगा 4/9 और माइनस 16/3 या इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट। इसका एलसीएम है 9, ये है 4 माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 48। दिस इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट में माइनस 44/9। दिस इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 11 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 4 और 9 अगर हम इस अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई ये भी 4 का अंडर रूट 2
और 9 का अंडर रूट 3 और अंदर रह जाएगा -11। तो ये आ गया 4/9 अंडर रूट -11, या इसको हम लिख सकते हैं 4/9 अंडर रूट 11 आयोटा, क्योंकि -1 जो है ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है। इस तरह ये हमारी वैल्यू आई है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2, इसमें हमें ये कहा गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो इसको सॉल्व करते हैं। एज जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी ओवर ए। तो ये है माइनस इंटू माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू पी, इसे हम 1 कह देते हैं। और इसी तरह अल्फा बीटा होगा सी ओवर ए, ये है माइनस पी माइनस सी ओवर 1। तो इसको हम कहते हैं कि ये माइनस पी माइनस सी है और इसे हम 2 कह देते हैं। अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है टू प्रूव 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, या ये है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें हम ये जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 है इनसे वैल्यूज पुट करते हैं। तो पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये आ जाता है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा है p के बराबर, और अल्फा बीटा है माइनस पी माइनस सी के बराबर। तो p से p कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस सी आ जाएगा। तो ये जो हमने फाइंड करना था, प्रूफ करना था, वो ये था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड पे 1 माइनस पी सी के बराबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज डबल द अदर। एक रूट जो है वो दूसरे रूट का डबल हो। मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो रूट हैं, एक अल्फा हो तो दूसरा इसका डबल हो, 2 अल्फा हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो पहले गिवन है वो लिखते हैं। लेट अल्फा 2 अल्फा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो जो सम ऑफ रूट्स है वो है अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी, या इसे हम कह सकते हैं कि ये 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी है। इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यह है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू
तो ये इम्प्लाई करता है कि 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 आता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 3। इसको हम पुट करते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ये आ जाती है 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस पी ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। 2 इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू क्यू, या 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9q। तो ये वो कंडीशन है जिसके तहत अगर ये साबित हो रहा हो तो एक रूट दूसरे का डबल होगा, और इसी तरह हम ये कहेंगे कि इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। इसमें जो हमें कंडीशन दी गई है वो है रूट जो है वो स्क्वायर है एक दूसरे के। तो रूट्स आ जाएंगे अल्फा और अल्फा स्क्वायर, ये दो रूट्स आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हुए हम कहते हैं कि लेट अल्फा अल्फा स्क्वायर बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। देन सम ऑफ रूट्स is equal to alpha plus alpha square is equal to minus p divided by 1 is equal to minus p। तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यह है अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन 1 है इसका हम क्यूब लेते हैं। तो ये आ जाता है टेक क्यूब ऑफ इक्वेशन 1 का क्यूब लेते हैं तो ये आ जाता है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि यह है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब हम जो हमारे पास वैल्यूज थी 1 और 2 में वो इसमें पुट करते हैं। तो ये है पुट अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर is equal to minus p from इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से ये वैल्यूज इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है अल्फा क्यूब क्यू है प्लस क्यू का होल स्क्वायर है प्लस 3 इंटू क्यू है और ये है माइनस पी इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। तो ये आ जाता है क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू
इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब, या ये आ जाता है क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 3 पी क्यूब प्लस पी स्क्वेयर पी क्यूब इज इक्वल टू 0। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 पी क्यूब। ये हमारी वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी जिसके तहत एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा, तो ये कहेंगे विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें जो गिवन कंडीशन है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। मतलब है कि एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा। तो इसे सॉल्व करते हुए हम कहते हैं कि लेट अल्फा माइनस अल्फा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो जो सम ऑफ रूट्स होगा वो होगा अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। इम्प्लाई करता है कि अल्फा माइनस अल्फा 0 के बराबर होगा, 0 इज इक्वल टू माइनस पी, या ये इम्प्लाई करता है p इज इक्वल टू 0। दूसरा हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू, ये q ओवर 1 आ जाएगा, और ये इम्प्लाई करता है कि माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू q। ये हमारे पास दूसरी रिलेशनशिप आ गई है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q। अब इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन फर्दर डेवलप नहीं हो सकता, तो सिर्फ इसमें कंडीशन ये होगी कि p इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन जिसमें एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, इसमें कंडीशन ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 ओवर अल्फा होगा। तो अब इसे सॉल्व करते हुए हम कहते हैं लेट अल्फा 1 ओवर अल्फा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका जो हम सम ऑफ रूट्स लेंगे ये होगा अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, या ये है माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, या ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा एलसीएम ले लें तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, इसको हम 1 कह देते हैं। दूसरा हम फाइंड करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 1। तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा और 1 ओवर अल्फा को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाता है, 1 इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आ जाता है। इन दोनों रिजल्ट्स के दरमियान कोई रिलेशन फर्दर नहीं हो सकती, तो हम ये कहते हैं कि q इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अगर q 1 के बराबर होगा तो जो रूट्स हमें हासिल होंगे वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। क्वेश्चन 4, if the roots of equation x square plus minus px plus q is equal to 0,
डिफर बाय यूनिटी। अब इसमें जो कंडीशन दी गई है कि रूट्स एक दूसरे से 1 से डिफर करते हैं, प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। रूट्स का यूनिटी से डिफर करने का मतलब यह है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट होगा अल्फा माइनस 1। तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इनका जो सम ऑफ रूट्स होगा वो होगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू पी, या ये इम्प्लाई करता है कि 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं या इक्वेशन 1 कह देते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये है अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 1। सी ओवर ए है तो ये हो जाएगा क्यू। ये इंप्लाई करता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्यू। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम यहां से अल्फा की वैल्यू लेते हैं। पुट अल्फा इज इक्वल टू p plus 1 over 2 from equation 1 to equation 2। इक्वेशन 1 से जो हमने वैल्यू ली है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 आ जाती है हमारे पास p plus 1 होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस p plus 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू q। ये इंप्लाई करता है कि p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू q। या ये फर्दर इंप्लाई करता है कि इसका अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो ये p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 माइनस सॉरी यहाँ पे 2p और माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू q। तो ये आ जाता है p स्क्वायर और p स्क्वायर 2p और माइनस 2p कैंसिल हो जाता है और माइनस 2 और प्लस 1 है तो ये माइनस 1 आ जाता है होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू q। तो ये इंप्लाई करता है p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q या p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ये हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ करना था हमें वो है हेंस प्रूव्ड। Question 5. Find the condition that a over x minus a plus b over x minus b equal to 5 may have roots equal in magnitude but opposite in signs। रूट्स का मैग्नीट्यूड में इक्वल होने का मतलब ये है कि एक रूट अल्फा होगा और ऑपोजिट इन साइन का मतलब ये है कि दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा। इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन इनके साइंस जो हैं वो डिफरेंट है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस गिवन इक्वेशन को हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। तो हमें जो गिवन है वो है a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b इज इक्वल टू 5। इसका हम एलसीएम लें तो ये आ जाता है x माइनस a इंटू एक्स माइनस b और ये आ जाता है a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू 5। या ये आ जाता है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाता है ax माइनस ए बी प्लस बी एक्स
माइनस ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, या ये इंप्लाई करता है कि ये है x इंटू अभी हम इसी तरह इसको लिखते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, या ये इंप्लाई करता है कि इस साइड को हम इस साइड पर ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, तो ये है 5x स्क्वेयर माइनस 5ax माइनस 5bx आ जाएगा, और प्लस 5ab माइनस ये आ जाएगा ax माइनस bx प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x स्क्वेयर माइनस 5ax और माइनस ax मिलके बन जाएंगे माइनस 6ax, और इसी तरह माइनस 5bx और माइनस 5bx मिलके बन जाएंगे माइनस 6bx, और इसी तरह 5ab प्लस 2ab मिलके बन जाएंगे प्लस 7ab इज इक्वल टू 0। अब ये हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हासिल हो गई है, तो अब हम इसके रूट्स को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो लेट अल्फा माइनस अल्फा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो होगा इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। 5x स्क्वेयर और इसमें माइनस 6 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 7ab इज इक्वल टू 0, ताकि हमें b ओवर a वगैरह फाइंड करने में आसानी हो। सम ऑफ रूट्स जो है वो है अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, तो हमारे पास यहाँ पर b है माइनस इंटू माइनस 6a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 5, या ये इम्प्लॉय करता है कि 0 इज इक्वल टू 6a प्लस b डिवाइडेड बाई 5, और ये हमें फर्दर इम्प्लॉय करता है कि 6a प्लस b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाई करता है a इज इक्वल टू माइनस b, या यहाँ तक भी हम लिखें a प्लस b इज इक्वल टू 0 और ये वाला हिस्सा ना लिखें तब भी काफ़ी है। a प्लस b इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसके तहत ये रूट्स जो हैं एक दूसरे में के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे लेकिन ऑपोजिट इन साइंस होंगे। क्वेश्चन 6 इसमें दिया गया है इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, then prove that alpha over beta plus beta over alpha plus q over p is equal to 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये गिवन है एज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और दूसरा है अल्फा बीटा
जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा Q ओवर P। इसको हम ट्रू कह देते हैं। अब हमें जो प्रूव करना है वो लिखते हैं टू प्रूव अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस Q डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 0। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये है अल्फा ओवर बीटा अंडर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा अंडर रूट प्लस Q ओवर P। अब इन दो का जो पहली टर्म्स हैं इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है अल्फा। पहले हम इसको अलग-अलग लिख लेते हैं आसानी के लिए। अब एलसीएम ले लेते हैं पहली दो टर्म्स का, तो ये आ जाता है अल्फा बीटा अंडर रूट। तो यहाँ पर ये अल्फा अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई अल्फा अंडर रूट प्लस बीटा अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई बीटा अंडर रूट प्लस Q ओवर P अंडर रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा अंडर रूट प्लस Q ओवर P होल अंडर रूट। अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हुई थी 1 और 2 में वो हम यहाँ पर डालते हैं। तो ये है पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से जो वैल्यूज हमें हासिल हुई थी वो हम इसमें डालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा था हमारे पास माइनस Q ओवर P और अल्फा बीटा था Q ओवर P प्लस Q ओवर P इसी तरह रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं Q ओवर P अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई Q ओवर P होल डिवाइडेड बाई Q ओवर P अंडर रूट, या और प्लस इसमें शामिल है Q ओवर P होल अंडर रूट। अब ये एक Q ओवर P इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस Q ओवर P अंडर रूट प्लस Q ओवर P अंडर रूट। तो ये 0 के बराबर है जो हमारी राइट हैंड साइड है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमने प्रूव किया है। रिलेशनशिप हैंस प्रूव्ड।